पदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतमा पंज दासु वचन अभिकर सर्वमंगला मंगले शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते जगदम्बे महाराजेश्वरी प्रभु हंसं जगद्गुरु पादपद्मे तयो सितो प्रणमामि बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगदम्बे महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। सनातन धर्म की जय। परम पिता परमात्मा इष्ट गुरुदेव और आज सप्ताह सत्संग के प्रति श्रद्धा भाव भक्ति लेकर आए हुए आदरणीय भागवत भक्त वृंदगण, हम काफी देर से श्री गुरु महाराज चरण कमल छत्र छाया में बैठकर भजन कीर्तन तथा आदरणीय बाई की मुखार बिंद से उन्हीं के विचार को हम श्रवण कर रहे थे। तो ऐसे तो कहते हैं गुरु महिमा अपरंपार कहा गया है। तो कहते हैं समुद्र में जितना पानी है वो पानी भी अगर हमें कहते हैं कि स्याही बनाए मसी बनाए और पृथ्वी का अगर हमें कागज बनाए, आज जितने बन रहे हैं पेड़ पौधे हैं, अगर उसी का हम कलम बनाए फिर भी कहते गुरु गुण लिखा ना जाए। तो फिर हम लोग कहते हैं गुरु महाराज की कृपा से जो भी हम लोग जानते हैं उसी को ही कहते हैं कि हम लोग सुनाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि संत मिलन के चाली तज कर माया जेव जेव आग पाग धरे कोटि जय गसमा। तो कहते हैं संत मिलन के अगर हम लोग चलना है, अपना मान अभिमान गौरव को छोड़ करके विनय भाव से अगर हम जाएंगे भगवान की कथा को सुनने के लिए, तो कहते हैं घर से हम लोग जितने दूर पैदल आते हैं एक एक पग का ही कहते हैं कि एक एक पग ही कोटि कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है कहते हैं। इसीलिए आज हम सब लोग को फुर्सत नहीं होता है, बाकी काम में सबको हमको फुर्सत मिलता है, लेकिन भगवान की गुणानुवाद सुनने के लिए और अपना जीवन का कल्याण करने के लिए हम लोग को समय नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक घड़ी आदि पुनिया तुलसी साधु संगत किए काटे कुटे अपराध। कहते अगर हमारा मन को स्थित करके कहते एक घड़ी मतलब 1 घंटा ही समझ लीजिए, 1 घंटा अगर समय नहीं तो आधा घंटा, आधा घंटा भी समय नहीं तो 15 मिनट भी अगर हमें मन को एकाग्र करके सुनेंगे साधु के संग में बैठ करके, तो जो कहते शुभ और अशुभ होता है
कहते काटी कुटी अपराध जो हमारे जीवन में घटने वाला है, कुछ हमारा नुकसान होने वाला है, तो उतना समय अगर बैठ करके भी हम लोग भगवान की कथा को सुने तो अपना जो मतलब अशुभ जो है वो भी टल जाता है, कहता है। तो आज ये मनुष्य जीवन जो है बड़े भाग से ही हमको मिला है। आज इसी जीवन का उद्देश्य ही है, कहते हैं कि मनुष्य जीवन ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। तो आज हम लोग क्या इसी जीवन को खाने पीने सोने गंवाने में इसी तरह से हमारा जीवन को हमें आगे निकल देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो काम करने के लिए हम लोग आए थे वो काम हम पीछे रख दिया। आज जो पीछे काम था वो पहले ही हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है और ये मन सही निर्णय नहीं ले सकता है। इसीलिए कहते हैं कि पूरब की कमाई पश्चिम में बैठकर खाए, आगरे की खेती तूने कबू ना चलाए। कहते दिल्ली के दलाल ने सौदा ही बिगाड़ दियो, नाभा लोग कहे लाओ लाओ। तो कहते हैं कि हमारा जो मन है और ये मन के कारण से ही आज हमें पूर्व जन्म की कुछ अच्छा कर्म किया था, भगवान ने हमें दया किया और इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है। तो कहते पूरब की कमाई पश्चिम में बैठकर खाए। तो आज पहले हम लोग कुछ अच्छा कर्म किए थे शायद और इसीलिए हम लोग मनुष्य जन्म मिला है। और हम लोग जो बैठ कर के खा रहे हैं दुख सुख जो भी हो, तो कहते हमें पश्चिम की बैठ कर खा रहे हैं। तो कहते पूरब की कमाई पश्चिम में बैठ कर खाए, आगरे की खेती तूने कबू ना चलाए। आगरा मतलब आगे का खेती जो है, अगले जीवन का जो हमारा है उसके लिए हम लोग कमाई नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं कि दिल्ली के दलाल ने सौदा ही बिगाड़ दियो। तो दिल्ली के दलाल मतलब क्या, हमारा ये दिल के अंदर में रहने वाला एक मन होता है और ये मन ही हमारा सौदा बिगाड़ दिया। मतलब भक्ति करना चाहिए था, सेवा करना चाहिए था, और ये मन की चंचलता के कारण से क्या हुआ, हमारा जो सौदा था और वो सौदा ही बिगड़ गया। कहते हैं कि नाभा की लोग कहे लाओ लाओ। और हमारा इंद्रिया का पूर्ति के लिए ही बचपना से लेकर बुढ़ापा तक हमारा इंद्रिया का पूर्ति के लिए हम लोग सोचते हैं, हम उसी का ही कामना करते हैं, उसी का ही आनंद लेना चाहता है। संसार में देखते 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 कभी भी ये नजर जो है थकता नहीं है, फिर भी देखने की इच्छा होता है, सुनने के लिए। कहते अच्छा भला बुरा जो है ये हमारा इंद्रिया है, कान है, और ये भी सुनते 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 कभी भी सुनने करके मन भरता ही नहीं है और सुनना ही चाहता है। जो हमारा वाणी है, और ये वाणी भी बोलते 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 अच्छा भला बुरा बोलते बोलते जब तक प्राण है तब तक से बोलते जाते हैं, लेकिन ये वाणी भी कभी थकता नहीं है। ये शरीर जो है, इंद्रिया है, शरीर जो है, शरीर का भी जो हम लोग बोझ उठाते हैं, तो इसका कमाई हम लोग आत्मा का कमाई जो है खाते 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 कभी भी हम लोग उसी से अंत होता ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि मन को समझाता है। इसीलिए कहते हैं कि सुंदरदास महाराज कहते हैं दूसरे को नहीं समझाया जाता है, ये अपने आप को समझाया जाता है। तो सुंदरदास महाराज कहते हैं कि संसार में सब चीज जो है बड़े आसान से, बड़े सुलभ से प्राप्त हो जाता है, लेकिन एक ही चीज जो है उनको दुर्लभ कहा गया है। तो इसीलिए सुंदरदास महाराज कहते हैं कि ताते मिले पूर्णिमा ते मिले, सुत भ्रात मिले, जुगति सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वंचित फल पावे, लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, मन वंचित फल पावे,
है। जैसे हम माँ के गर्भ से भूमिष्ठ होते हैं, पैदा होते हैं, तो सबसे पहले हमें धरती माँ ही हमको ग्रहण करता है, गोद में उठाता है। आज के बाद में माँ को हम पहचानते हैं, बाप को पहचानते हैं, रिश्ता मित्र को पहचानते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और ऐसे पहचानते हैं जब कमाने के लायक होता है। और कमाने के लायक जो होता है उसी में गरीब भी होते हैं, अमीर भी होता है, बड़े राजा महाराजा भी होता है। तो कहते हैं कि गरीब जो होता है 2 मुट्ठी 2 टाइम कमा करके अपना पेट को भरते हैं। लेकिन जो राजा महाराजा लोग होता है और वो लोग क्या करते, सारे शहर का ही खरीद लेता है और शहर का ही खरीद करके बड़े आदमी बन जाता है। आज जितने हाथी घोड़ा जितने भी संपदा है कहता सब कुछ इकट्ठा कर सकता है, मन जैसा लगता है मन के मुताबिक सब इकट्ठा कर लेता है। कहते मन वंचित फल पावे, कहते मन वंचित का इच्छा जो होता है वो फल को प्राप्त कर ही लेता है। और कहते संसार में सबसे देवता से रिद्धि सिद्धि कौन है? श्री गणेश महाराज जी हैं। आज श्री गणेश महाराज जी का पूजा पाठ करके और रिद्धि सिद्धि जो कहते हैं, तो गणेश महाराज का 2 पत्नी है, एक का नाम रिद्धि है और दूसरा का नाम सिद्धि है। तो कहते हैं अगर हमें भी इतना ही त्याग तपस्या करके पूजा पाठ करके गणेश महाराज की तरह रिद्धि सिद्धि भी अगर प्राप्त कर लिया हो, तो कहते हैं कि उतना भी हो जाने के बाद ये लोग और परलोक और वैकुंठ भी अगर मिल जाता है तो कहता है वो भी सुलभ ही है। लेकिन सुंदरदास कहता है कि सुंदर और सब कुछ मिले पर संत समागम दुर्लभ भाई। तो कहते संसार में दुर्लभ चीज क्या है? एक सत्संग ही दुर्लभ होता है। तो जहाँ संत रहता है वहीं पर ही सत्संग होता है, जहाँ संत नहीं होता है तो वो कहता है कि सत्संग ही असंभव कहा गया। आज ये सत्संग को पाने के लिए भी कहते भगवान का जब असीम कृपा होता है तो एक मनुष्य को, एक भक्त को क्या होता है, सत्संग की धारा में गोता लगाने के लिए ये मौका मिलता है। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं आज तो हम लोग गुरु महाराज की कृपा से सत्संग का कोई हम लोग कठिनाई नहीं है, कोई हम लोग ढूंढना नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये कृपा जिसका है गुरु महाराज जी का है। लेकिन हम लोग गुरु महाराज जी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग संतों को महिमा भी हम लोग उतना हो नहीं लगता होगा। लेकिन जो चीज़ अवेलेबल मिला जाता है उसको महत्व नहीं रहता है, लेकिन जो चीज़ नहीं मिलता है उसको वही बड़ा यत्न से रखा जाता है। तो आज गुरु महाराज जी की कृपा से जो सत्संग है, संत जो है आज इसीलिए इसका आभास नहीं हो रहा है। तो इसी कारण से कहता है कि सत्संग के द्वारा ही हमें अपना जीवन को चुन सकते हैं, सही मार्ग में हम लोग जा सकते हैं, एक सत्संग की धारा से ही जा सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ये शरीर भी एक पिंजरा की तरह है। जैसे चाहे तोता मैना हो, जैसे उसी को रखने के लिए क्या करता है, पिंजरा चाहिए। और पिंजरा में क्या करता है, बंदी बन करके रहता है। कहता ठीक इसी तरह से हमारी आत्मा जो है, और ये आत्मा भी कहते शरीर रूपी पिंजरा में ये बंद है। कहते हैं कि 3 गुण से, सद्गुण, रजगुण और तम गुण का एक पिंजरा ये शरीर है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, और ये अष्ट धातु है। अष्ट धातु के पिंजरा में हमारे आत्मा जो है वो बंधन में बंधा हुआ है, क्योंकि उड़ने की इच्छा करता है। लेकिन जो लालच होता है, लालच की बुराई से हम लोग उड़ ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि माखी बैठे गुड़ में लियो पंखा लिपटाई, उड़न की आशा करे, लेकिन लालच ही बड़ा बुराई है। जैसे मक्खी होता है गुड़ में तो बैठ जाता है, अपना पंख का फूल करके बैठ जाता है, लेकिन गुड़ क्या है, गीला है, लिक्विड है,
और इसीलिए जब पंखा खोल कर बैठता है तो उसी गुड़ में ही उसका पंखा जो है चिपक जाता है। लेकिन पेट भर तो खा लेता है, खा करके क्या करता है, उड़ने की इच्छा करता है। पेट जब भर जाता है तो उड़ने की इच्छा होता है, लेकिन क्या है, ज्यादा ही उसी में किनार से खाने से तो हो जाता, बीच में बैठ कर खाता है, इसलिए पंखा लिपट जाता है और उड़ता जो है उड़ नहीं सकता है, अपना जीवन वहीं पर ही गंवा देता है। कहता ठीक हम लोग भी संसार का जीव भी हम लोग भी ऐसा ही है, और इसी संसार में सब लोग हम लोग मुक्ति तो चाहते हैं, लेकिन इतना मकड़ा की जाल जो है, और इसी जाल में हम जाल बिछाया है, और ये जाल से इतना आसान से तो निकल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि जाल जो है चारों ओर से बिछा करके रखा है, जैसे मकड़ी होता है, और मकड़ी क्या करता है, धागा जो है अपना मुंह से निकलता है, और क्या करते धागा निकल करके एक छोटा जाल बनाता है, और जाल को बुनते 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 बड़ा जाल बना लेता है, और मकड़ी क्या करता उसी जाल में ही बैठता है, और क्या कीट पतंग जो है उसी जाल में फंस जाता है, और फंसने के बाद क्या होता है, वो मकड़ी उसी कीट पतंग का आहार बना करके अपना जीविका चलाता है। और एक दिन क्या होता है, वो मकड़ी का जाल में खुद ही बुना था, और खुद ही उसी में क्या पैर फिसल जाता है, और उसी में क्या होता है, फंस जाता है, और उसी में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। कहने के भाव अर्थ ये संसार भी ऐसा ही है। हम लोग रिश्तेदार नाता मतलब माता पिता से लेकर एकदम रिश्तेदार जुड़ते 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 इतना लंबा जुड़ लिया जो निकलना ही मुश्किल होता है। इधर खींचो तो याद आएगा, इधर खींचो तो याद आएगा, इधर खींचो तो याद ही आएगा, लेकिन रिश्तेदार का ही याद आता है, लेकिन भगवान को याद नहीं आता है। तो इसीलिए भगवान जो क्या है, सबके घर घर में बीज के रूप में वो समाया हुआ है, और वो बीज जैसे कहते हैं आम जो है, भगवान इसी तरह से रहता है। कहता है आम जैसे आम का बीज जो होता है गुठली होता है, आम को तो रसदार हम लोग खा लेते हैं, लेकिन कहते हैं जो गुठली है गुठली को हम फेंक देते हैं, और जो आम जो है उसी गुठली के अंदर में ही वो पेड़ छुपा हुआ है, लेकिन हमको मालूम भी नहीं होता है और विश्वास भी नहीं लगता है। जब वही आम का गुठली जो है जमीन में फेंक देते हैं तो ही से क्या होता, अंकुर निकलता, पौधा बनता है, धीरे धीरे बड़ा होकर के आम का पेड़ का विशाल रूप धारण कर लेता है। कहता है तभी पता मतलब आम का पेड़ मतलब है, लेकिन आम का पेड़ कहाँ उत्पत्ति होता है, इसी चीज को हम लोग को आभास नहीं होता है। कहता ठीक इसी तरह से परम पिता परमात्मा भी संसार को रचने वाला, संसार के बनाने वाला, कहता है कि वो भी संसार को बनाया, और बीज के रूप में कहते भगवान सबका घर घर में वो व्यापक रूप में समाया हुआ है, लेकिन उनको हम लोग नहीं जानते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि समय की तत्वदर्शी महान पुरुष को शरण में जाइए, आज जा करके कहते उन्हीं को जान करके अपना जीवन को सफल बनाना है। लेकिन कहते हैं कि हम लोग बचपना से देखा है, दूसरों को ही देखा है, अपने से आप कभी नहीं देखा है। इसीलिए हमारे यहाँ कहना है पहले अपने आप को जानो, उसको बाद में दूसरा को पहचानो। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन अपने आप को हम लोग नहीं पहचान पाते हैं। तो इसीलिए समय के सदगुरु जो महाराज जी होता है, कहते पहले अपने आप को जानो। अगर अपना पहचान लिया तो सबको पहचान सकता है। इसीलिए इसी को राज विद्या कहा गया, राज विद्या राजयोग कहा गया। तो कहते जितना विद्या का ये राजा है, आत्मा ज्ञान जो है ये राजा है। कहते हैं कि राजा अगर है तो प्रजा तो ऐसा ही आ जाएगा। तो इसी तरह से जब आत्मा को जान जाता है तो कहते हैं उसे जानने के बाद दूसरे को जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आज किसी को आत्मा का ज्ञान तब तो नहीं जानने से हमारा जीवन ही क्या है तो होता है, कहते हैं नीरस हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए कहते हैं नाना शास्त्र पठे लोकनम, नाना देवी देवता पूजनम,
आत्मज्ञान बिना है पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। कहते हैं कि कितना वेद है, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 8 पुराण है, 108 उपनिषद है, उतना भी पढ़ कर अगर कंठस्थ भी कर दिया जाए, आप देवी देवता को मान करके पूजा पाठ करके 33 कोटि देवी देवता की भी पूजा पाठ करके अपना बस में रख लो। कहते हैं आत्मज्ञान बिना है पार्थ सर्व कर्म निरर्थक। कौन सा चीज को आत्मा तत्व को नहीं जानने के कारण से उतना शास्त्र फेल हो जाता है, बेकार हो जाता है। आज इतना देवी देवता 33 कोटि देवी देवता भी फेल हो जाता है, तो कौन सा चीज को नहीं जानने के कारण कहते सारे विद्याएं जो है वो विफल हो जाता है, निष्फल हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले अपने को अगर जान जाते हैं तो दूसरे को पहचानने में कठिनता नहीं होता है। तो इसीलिए आज हम देख कहते हैं हमारे गुरु महाराज जी जो है उसी का ही ज्ञान कराता है, उसी का ही कहते हैं कि आज हम काफी समय से हम लोग भजन गाए, भजन गा करके हम लोग उसी का आनंद लिया। लेकिन कहते हैं कि जो आनंद जो है और वो आनंद हम लोग बाहर में ढूंढते हैं, क्योंकि भजन भक्ति मूलक भजन इसीलिए गाया जाता है क्योंकि हमारा मन चंचलता होता है, एकाग्र नहीं होता है। इसीलिए 2 अगर भजन गा लेंगे तो हमारा मन कंट्रोल में आ जाता है, मन इधर उधर डोलता नहीं है और अच्छा से बैठ करके वो सुनने की क्षमता प्राप्त होता है। तो ये भजन मनोरंजन भजन होता है। एक भजन हमारा निरंतर जो भजन है कहता वो भजन को गाया नहीं जाता है। इसीलिए ब्रह्मानंद कहता है निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चल जा, संसार नर समझे नहीं, व्यर्थ उम्र बिहार। कहते हैं संसार के मनुष्य जीव जो है अगर उसी को नहीं जाना तो व्यर्थ ही उम्र जो हमारा बीतता जा रहा है। आज जो जान जाता है तो जानने के बाद उसी का सुमिरन करता है। और इसीलिए कहते श्वास श्वास सुमिरन करो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने श्वास का आवन हो या ना हो। तो कहते हैं कि इसीलिए श्वासों में सुमिरन करने के लिए कहा गया। तो अगर हमें विचार करें तो क्या श्वास में हम लोग उसका सुमिरन करते हैं, लोग गाते हैं, लोग क्या करते हैं, तो इसीलिए हम विचार भी कर सकते हैं। इसीलिए एक छोटा सा भजन है, आप लोग साथ दीजिएगा। बोले श्री सतदेव महाराज की जय। भूल गया पतया पैना रे पंछी, भूल गया पतया पैना रे पंछी, भूल
शरीर को एक पिंजरा ही कहा गया और ये पिंजरा का कदर या सम्मान या आदर जब तक किसी पिंजरे के अंदर में मैना हो, तोता हो, तभी इसी पिंजरा को अच्छी से सुंदर से सजाया जाता है। और मैना अगर निकल गया तो ये पिंजरा को फेंक देता है। कहते ठीक इसी तरह से जब तक हमारे शरीर के अंदर में प्राण रूपी शक्ति हो, आत्मा हो, तभी कोई किसी ने पापा कर सकता, मम्मी कर सकता, बेटा पति पत्नी कर सकता, भाई बहन कर सकता। और वो जो निकल जाते हैं तो सब कुछ बेकार हो जाता है। तो इसीलिए जीवन को अच्छी कर्म करने के लिए ये जीवन का संदेश दिया जाता है। कहते इस जीवन को जीवन समझा, उस जीवन का सपना बोया पेड़ बबुल का मूल तो आम कहाँ से चक्र। अगर जीवन में मनुष्य जीवन पाकर अगर हमें गलत ही कर्म करेंगे तो कहते हैं कि हम लोग किसी को ठगा नहीं है, किसी को हम लोग झूठ नहीं बोला, किसी को बेईमानी नहीं कहा, कुछ को हम लोग किसी को ये नहीं किया, उसी का हम लोग समझते वो पाप है। लेकिन वो पाप तो नहीं है, लेकिन हमारा व्यवहार ही है। लेकिन जिन्होंने कहते हैं अपने आप को नहीं जानता, परमात्मा को नहीं जानता, तो सबसे बड़े पाप वो पाप होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि उसी को जीवन में अगर मनुष्य होकर के मनुष्यता की कर्म अगर नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो ये जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो इसीलिए एक दिन संसार को छोड़कर तो जाना ही है, लेकिन जाएंगे कहाँ? वहाँ की हमारे पत्ता जो है, एड्रेस जो है हमारे पास नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि हमें उस लोग के लिए वहाँ के नाम को जानना, ठिकाना पत्ता को भी हमको जानना अति आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं चलन चलन सब कई कहे, मोह अंधसा और नाम ना जाने गाँव का, तो पहुँचेगा कौन ठोर। कहते हैं कि एक दिन तो मरना है, जाना है, लेकिन कहाँ जाएंगे? वहाँ का अगर नाम ठिकाना पता ना हो तो कहाँ जाकर के हम बात कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ये चौरा बदलने के बाद अगर उसे बीज मंत्र के नहीं जाना तो ईश्वर तत्व में मिलने के लिए अंश अंशी का ज्ञान नहीं रह गया, तो कहते हैं शरीर छूटने के बाद आत्मा कहाँ जाता है? कहते 1,84 योनि में जाते हैं। और इसी 1,84 योनि में कहते हैं कि अनेक कष्ट दुखदायी जो है मनुष्य जीवन में कितना कष्ट है, लेकिन 84 योनि का अगर थोड़ा सा मनन करे तो आपको पता लगेगा 84 योनि कितना दुखदायी जिंदगी होता है। लेकिन उसी दुख से, कष्ट से छुटकारा पाने के लिए भगवान को नाम को जानना जरूरी होता है। तो अगर हमें भगवान को ही नहीं जानेंगे तो फिर उसी का नाम भी कैसे जान सकते हैं। इसीलिए साप्ताहिक सत्संग जो है पहले हम लोग 10 बजे, सुबह का 10 बजे थे, 12-1 बजे खत्म करते थे, लेकिन ये नियम भी वैसा का वैसा ही रह गया। तो इसीलिए कहने में और करनी में, उतारने में थोड़ा अंतर होता है। इसीलिए मीराबाई कहती हैं, कहते कतनी मीठी खान की, करनी विषय की लोए, कतनी छड़े करनी करे तो विष से अमृत होए। कहते हैं कि जहर की अंदर में भी अगर कर्म पर विश्वास करेंगे, कर्म करेंगे, तो जहर के अंदर से भी हम अमृत प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो कर्म अगर नहीं किया तो कहते अमृत से भी जहर भी निकल सकता है। तो इसीलिए कहते जीवन जो है कर्मयोगी है, कर्म करना पड़ेगा। आज युग किससे करना है? परमात्मा से युग करना है। तो इसीलिए कर्मयोगी बन करके संसार में हमको कर्म भी करना है और हमें परमात्मा का ध्यान भी करना है। इसीलिए समय काफी हो चुके हैं, तो इसी में मेरे विचार को विराम दूंगी। सार शब्द मिलेगा तो ग्रहण कीजिएगा और असार को यहीं पर छोड़ दीजिएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय, श्री जगदम्बा माता की जय, माँ
महादेव की जय। सनातन धर्म की जय।